हार कर भी वो जीतते हैं जो हार से कभी हार जाते नहीं। हार कर भी वो जीतते हैं जो हार से कभी हार जाते नहीं। अफसोस तो वो करते हैं जो खुद को कभी आजमाते नहीं। चलिए, इससे पहले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे और इसमें आप क्या वाले दूसरा नंबर क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है ना बाबू। आप अगर बना लिए हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, और नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये बना हुआ क्वेश्चन है, आप इसके आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कर रहा है बिंदु 0 0 है, मतलब मूल बिंदु है ना, कोई बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के जो दो शहरों का एक बिंदु है, तो हम दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन या ये जो क्वेश्चन के बारे में कह रहा है वो कहाँ है, पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, वो जो ए और बी जो शहरों का जो दिया गया है उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे यही वो क्वेश्चन है जहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी कि एक जो बिंदु आपको ए दिख रहा है वहां से 36 किलोमीटर पूर्व की दिशा में, फिर बोल रहा है क्या, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है ना। अब जहां से ये 36 किलोमीटर है वहां से फिर 15 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है ना। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए जो हमारा यह अगर वाई अक्ष है या एक्स अक्ष है तो यह मूल बिंदु काम करेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। मान लीजिए कोई शहर है तो रास्ते के द्वारा ना हम लोग कहीं पहुंचेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक सड़क है, मान लीजिए कि यह यहाँ से 36 किलोमीटर, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर, ये हो गया हमारा वास्तविक। ठीक है ना। 36 किलोमीटर इधर चलिए, फिर 15 किलोमीटर, तब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपका टोटल जो दूरी होगा इससे पता चलेगा। लेकिन ये बोल रहा है क्या कि बिना वास्तविक मापन के आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट, यानी कि ए से बी की दूरी चाहिए तो सीधे आप यहाँ से यहाँ चलेंगे। जैसे हम लोग फिजिक्स में विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं ना कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहता है, ठीक उसी तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से यह दूरी होगा लेकिन यह विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना। और ए से बी तक आने के लिए सीधे हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो चूंकि मूल बिंदु है तो 0 0 होगा। और इस बी बिंदु पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप लोग जो कार्तीय तल में देखें कि इस बिंदु से अगर हम इधर देख रहे हैं तो x मान लीजिए 36 है, और जबकि यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ठीक है ना। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह 36 15 होगा, क्योंकि पहले हम लोग x वाला लिखते हैं बाद में y वाला। तो ये 36 15 और फिर ये 0 0, इन दोनों के सहारे हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो बस बाबू, आपको जो प्रश्नावली 7.1 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह और ये दोनों एक ही जैसा है, इसमें मान दे दिया और इसमें मान नहीं दिया है, बल्कि हम लोग इसे पूछ रहा है। तो जिस तरीके से हम उसको बनाएंगे समझिए कि वो बन गया तो ये भी बन गया। ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। मान लिए कि माना कि बिंदु ए, यानी कि जो पहला बिंदु का निर्देशांक है उसको हम ए मान लिए 0 0, तथा दूसरा जो बिंदु दिया गया है उसको हम बी माने हैं, यानी कि 36 15 है। और इस ए और बी के बीच, यानी कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए लिखे ए बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो ए बी की दूरी बराबर, जो दूरी सूत्र आपको पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी जगह पे आपको ऐसे रख के बनाना है। ठीक है ना। अब बार बार आपसे क्या x1 y1 x2 y2 रखवाए, आप खुद से सोचिए। जो पहले निर्देशांक लिखा गया ना बाबू, या नियामक, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक या नियामक जो पहले लिखा गया आप उसको 1 1 मान लीजिएगा, और जो बाद में लिखा गया उसको 2 2 मान लीजिएगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि पहले ए है बाद में बी है, तो ए वाला 1 1 और बी वाला 2 2। 1 1 मतलब x1 y1 और 2 2 मतलब x2 y2। ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये √x2 का बात है तो x2 कौन होगा बाबू, 36 होगा ना। तो लिखेंगे 36 माइनस x1 क्या होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 15 और माइनस y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही ना बचेगा बाबू, तो 36 का स्क्वायर करेंगे। आप प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। चलिए 36 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताइए, 36 का स्क्वायर क्या होगा। अगर आपको पता नहीं है तो 36 में 36 यहाँ गुना कर लीजिए, वरना अगर आपको वर्ग इसका याद है या पता है तो निकालिए। यहाँ से 3 6 18 3 21 6 18 का 88 3 9 1 10, यहाँ पे ये कितना हो गया 1296। और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर प्लस 15 का तो वर्ग आपको पता होगा 225। ठीक है ना। अगर ये भी आपको याद रहता ना तो ये जो टाइम हम लोग को लगा ये नहीं लगता। ठीक है। चलिए अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 6 5 11 के 1 हासिल है
और 9 2 11 12 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 यानी 1521 हो गई, ठीक है ना। क्या 1521 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर क्या कुछ संख्या रूट से बाहर निकल सकती है? तो देख रहे हैं 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से देख लेते हैं, तो 3 से कटने वाला है, ठीक है। 1 5 6 8 2 8 1 9, तो 1521 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 5 15 0 3 7 21 7 5 12 फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3 से कटा 3 और 27, ठीक है। अब इसके बाद कितना होगा 13 से, ठीक है ना, 13 13, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे 3 का जोड़ा लग गया, फिर इस 13 का भी जोड़ा लग गया, तो एक 3 हमारा बाहर निकलेगा और एक 13 हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि 13 3 39, तो क्या करें डायरेक्टली इसको 39 लिख दें, किसी को दिक्कत है, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा 39 जो है ये हमारा मात्रक यहाँ लिख दीजिएगा, यानी कि 1521 का जो वर्गमूल है वो हमारा कितना है 39 मात्रक। देखिए यहाँ पे 39 मात्रक आ गया, अतः बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी कितना हो गया 39 मात्रक। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं इसके बाद तीसरा नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो हम दूसरा क्वेश्चन बनाया इसका 39 मात्रा का है। आप क्या कीजिएगा फिर से एक बार, और जो ए बी शहर वाला जो दिया था ना ए और बी, तो उन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी आप निकालिएगा, सेम इसी तरह से आएगा। तो चूंकि दोनों शहरों के बीच की दूरी को किलोमीटर में, यानी कि 36 किलोमीटर 15 किलोमीटर का चर्चा किया गया दूरी के बारे में, तो यहाँ पे आप जब ए से बी की दूरी हम लोग निकालेंगे, जो आप इससे पहले देखे, तो वहाँ पे आप मात्रक न लिख के किलोमीटर लिख दीजिएगा और वहीं आपका आंसर होगा। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बार क्या निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है। देखिए 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। पहला है 1 5, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 2 3 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक -2 -11। तो बोला क्या संरेखीय। देखिए संरेखीय होने का मतलब समझिएगा। देखिए 2 बिंदु तो एक रेखा में आ ही जाएगा, लेकिन संरेखीय के लिए कहता है क्या कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित है उसे बोलेंगे संरेखीय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, तो ये दोनों बिंदुओं के अगर दूरी को देखा जाए, अगर दोनों बिंदु को देखा जाए कि क्या यह एक रेखा में स्थित है कि यार कोनो दो बिंदु देगा तो आराम से इसको यहाँ से ऐसे जब इसको मिलाएंगे तो यह एक रेखा में आ जा रहा है। अगर यहाँ कहीं भी अगर आएगा तो आराम से इसको मिला सकते हैं, ठीक है ना। दोनों बिंदु कहीं भी अगर दीजिएगा तो 2 बिंदु आराम से एक रेखा में आ सकते हैं। बट 3 बिंदु का जब चर्चा होगा ना तो इसकी गारंटी नहीं कि 3 बिंदु एक ही रेखा में, जैसे एक बिंदु यहाँ दे दे, एक बिंदु यहाँ दे दे, एक बिंदु यहाँ, क्या इसको अगर मिलाइएगा तो क्या तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित होंगे। अगर इससे मिलाइएगा मान लीजिए यहाँ तक, तो फिर यहाँ से हमें मुड़ना पड़ेगा, तब जाएंगे हम यहाँ तक, तो एक रेखा में नहीं हुआ, यहाँ पे डबल रेखा हो गया। अगर 3 बिंदु अगर यहाँ पे स्थित हो और तीनों को जब हम एक रेखा अगर खींचे और तीनों एक ही रेखा में अगर आ जाए तो इन बिंदुओं को बोलेंगे संरेखीय बिंदु। तो मेरे ख्याल से आपको संरेखीय बिंदु या संरेखीय आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। संरेख आपको समझ में आ गया। तो बोला है क्या, ये जो 3 बिंदु दिया गया वो संरेखीय कि नहीं, यानी कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है कि नहीं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ बता दें, मान लीजिए कि वह एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है, एक ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। पहले समझिएगा क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक ही रेखा में स्थित होगा तो कहीं ना कहीं ए से बी की दूरी जब हम निकालेंगे, फिर बी से सी की दूरी जो निकालेंगे जितना भी हो, तो वह दोनों को यानी कि ए बी और फिर प्लस बी सी, यानी कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी जब हम निकालेंगे तो दोनों के जोड़ने के बाद ए से सी की दूरी निकालेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए ना। जब इसके बराबर होगा यानी कि ए बी या बी सी, जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित है तो ए बी बी सी की जो दूरी होगा दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ए सी के बराबर होगा तो कहिएगा कि यह संरेखीय। अगर नहीं होगा, दोनों बिंदु इसको जोड़ने पर और AC को जब दोनों को जोड़ने पर अगर AC के बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे कि संरेखीय बिंदु नहीं है या संरेखीय नहीं है। यही तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, आप इसको A, इसको B और इसको C मान लीजिए। A से B की दूरी निकालिए, फिर B से C निकालिए, फिर A से C निकालिए। अगर इसका और इसका योग अगर AC के बराबर होगा तो समझिए कि यह संरेखीय, अगर नहीं होगा तो कहिएगा संरेखीय नहीं है। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ हल कर रहे हैं। माना कि बिंदु A, B तथा C
तीनों बिंदु के अंदर क्या लिख दिए और उसका नाम ए बी सी से दिखा दिए, ठीक है ना। और निर्धारित करना है कि क्या बिंदु ए बी तथा सी संरेखीय है कि नहीं। तो हम आपको बताएं अभी कि ए से बी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी से सी की दूरी निकाल लेते हैं और फिर ए से सी की दूरी निकाल लेते हैं। यदि ए और बी की दूरी फिर बी तथा सी की दूरी, ये दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी की दूरी के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि संरेखीय है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे संरेखीय नहीं। तो एक काम करते हैं, हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, फिर बी सी की भी दूरी निकाल लेते हैं और तब आपको बढ़िया से समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम ए बी बी सी ए सी की दूरी निकाल दिए ताकि समय कम लगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला सब में तो वही होगा, दूरी सूत्र वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब आप ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो आपके लिए यहाँ ए और बी, तो यह हमारा 1 1, ये हमारा 2 2, ठीक है ना। तो जहाँ पे x2 या y2 है वहाँ पे इसका मान रखेंगे और जहाँ पे x1 और y1 है इसको रखेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जब दो बिंदु की दूरी निकालने की बात है तो आप आराम से कहाँ x1 y1 x2 y2 बराबर न लिख करके डायरेक्ट यहाँ आप उसका मान रख सकते हैं, क्योंकि आप समझ जा रहे हैं कि ए बी लिखा है तो इसमें कौन 1 वाला होगा कौन 2 वाला होगा। तो जो पहले होगा वो 1 1 यानी कि x1 y1, जो बाद वाला होगा उसको x2 y2। तो उसी तरह से हमने x2 का मान यहाँ पे 2 रखा, फिर माइनस x1 का मान 1 रखा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से गया 1, तो इसका 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 3 माइनस 5, तो इसमें से घटेगा तो -2 का ना बाबू, तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 4 और 1 कितना होगा √5। तो ये इतना मात्रक हो गया, इनकी √5 मात्रक हो गया। यह ए बी की दूरी हुआ। अब हम बी सी की दूरी फिर निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला पर रख करके बनाएंगे। तो देख रहे हैं x2 का मान कितना, देखिए जब बी सी की बात है तो यह 1 1 और यह 2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है -2, फिर फॉर्मूला माइनस, और x1 का मान क्या है 2, तो -2 और ये माइनस फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है -11 और फिर माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं -2 -4 हो गया ना, का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो गया -14 हो गया ना। तो -14 का होल स्क्वायर, तो -4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 होगा और -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 196, दोनों को ऐड किए तो कितना होगा 212 को जब हम तोड़ेंगे बाबू तो इसमें कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आवाज में खड़े निकाल के दिखाते हैं, 2 एकम 2 6 12, ठीक है, फिर 2 से 53 12, ये 2 का जोड़ा लग गया इसलिए 2 बाहर कर दिया, 53 रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 212 का आभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम इसको 2√53 लिखें, इतना मात्र के बीसी का आंसर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे AC की दूरी अगर हम निकालने की कोशिश किए तो AC निकाले हैं तो A और C, ध्यान दीजिएगा A और C, ठीक है ना। तो यह 1 1 यह 2 2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, जब इसको ऐसे करके x2 का मान कितना है -2 और माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, -2 -3 कितना हो गया -3 हो गया, तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 कितना हो गया -16 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9 और -16 का 256, दोनों को ऐड किए तो कितना होगा 265, और 265 का पूर्ण वर्गमूल हो नहीं रहा है और ना ही वो किसी से कट रहा है, तो इतना मात्र। अब हम आपको बताए हैं शुरू में कि जब A और B दोनों को जोड़ेंगे अगर वह AC के बराबर होगा तो कहेंगे कि यह संरेखीय है। तो देख रहे हैं AB + BC यानी कि दोनों जो AB दूरी है और BC दूरी दोनों को जोड़ है, देख रहे हैं AC के बराबर आ रहे कि नहीं। मान लीजिए कि AB + BC बराबर AC होगा, ये बात सही है मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे जब हम मान रख के देख रहे हैं तो √5 और प्लस 2 √53, तो ये दोनों ऐड होकर के इस 265 के बराबर नहीं हो रहा, ठीक है ना। यानी कि इतना इसको नॉट इतना, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि AB + BC इसको नॉट AC, यानी कि AB BC का योग जो है AC के बराबर नहीं है, इसलिए ये बिंदु संरेखीय नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन हम फिर मिलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।